भक्ति और मुक्ति, एक क्षण की अगर भक्ति मिली है तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है, और एक क्षण की मुक्ति मिली है तो वो वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। भक्ति और मुक्ति समय को नहीं देखती कि 3 घंटा है कि 4 घंटा है कि 5 घंटा है कि 6 घंटा है कि 7 घंटा है। वो भक्ति और मुक्ति का तो एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घड़ी भी भारी होती। रोज 100 ग्राम से 200 ग्राम भोजन करते हो आप लोग। 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, पापड़, मिस्सी रोटी, मीठा, नमकीन, सबको कल एक तराजू में तोल कर देखना कि तुमने कितना भोजन किया। तोल तोल के खाना। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम। 200 ग्राम भोजन आप लोग प्रतिदिन करते हो, और 200 ग्राम भोजन में से पेट में 200 ग्राम गया है, पर उस 200 ग्राम गए हुए भोजन में से मात्र 20 बूंद खून बनता है। कितना खून बना? 20 बूंद खून बना। बाकी का जितना खाया था वो भ्रष्टा में चले गया, गंदगी में पहुंच गया। 200 ग्राम भोजन में से 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून में से 1 बूंद बल की बनी, जिससे ये शरीर चल रहा है। 200 ग्राम में से 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून में से 1 बूंद हमारी ताकत की, हमारी बल की बनी, जो इस शरीर को एनर्जी दे रही है, बल दे रही है और चला रही है। अब सोचिए, 200 ग्राम भोजन में से सारा की सारा खाया व्यर्थ चले गया, केवल 20 बूंद खून बना, और 1 बूंद खून हमारे शरीर में बल बनकर काम आया। उसी तरह 3 घंटे की कथा में कोई एक क्षण की कथा ऐसी होती है जो हमको परमात्मा से मिला देती है, बाकी के तो चली जाए। पूरी कथा आपके भीतर नहीं उतरेगी। आप ये तुम कितनी भी तैयार होके आ जाओ, चाहे डेंटिंग पेंटिंग करके आओ, चाहे सिर पे पल्लू रख के आओ, चाहे तुम कितनी भी सोच के आओ कि मैं पूरी कथा सुनूंगी, मैं बस कथा सुनने जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को कथा सुनना है, कहीं पे भी बैठ के सुनूंगी। तुम तो सोच के आई, पर तुम्हारी पड़ोसन क्या सोच के आई उसको मालूम क्या? वो थोड़ी थोड़ी देर में कहीं वो पाँव रख दे, कहीं वो हाथ रख दे, कहीं वो पानी उंडेले मुंडा में, कहीं वो का छोरा रोए, कहीं छोरी रोए, कहीं एलईडी गड़बड़ हो जाए, कहीं माइक गड़बड़ हो जाए, कहीं टीवी वाला गड़बड़ हो जाए। तो ये तो सब चलता है। कभी कभी महाराज गड़बड़ हो जाए, उसमें कोई तो कभी कभी ये ढोलक पेटी वाला हमारा दीनानाथ गड़बड़ हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो। तो ये तो सब चलता रहे। उतनी देर में भी फिर कहीं का खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तुम्हारे सामने से निकल के जाए। तुम कितनी लगन लगा के बैठी थी, एक टकी से कथा सुनूंगी, सवेरे कितनी बजे में हम सोचे कि बहुत सारी धर्मशालाएं हैं सालासर जी में, तो सब जगह पर खूब जनता ठहर जाएगी। मालूम पड़े धर्मशालाएं तो सब भर आ गई, बता रहे थे पुजारी परिवार। और मालूम पड़े कि पंडाल में लोग भरे पड़े हुए हैं, रात्रि को भी सो जाते हैं। हमने कहा सुबह नहाते धोते कहाँ, स्नान विस्नान कहाँ करते? अरे गुरुजी इनका कोई ठिकाना हो तो इनका का नहा के बैठ के आ जाए, वापिस बैठ जाए। और सवेरे से बैठे 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 कितनी बजे? 4 बजे कथा चालू हो, 7 बजे छूटे। उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटा तक ट्रैफिक जाम। क्यों मिठू जी है पुजारी जी? अब वो 2-3 घंटा ट्रैफिक जाम, फिर यहाँ से गाड़ी नहीं निकले, वहाँ से नहीं निकले, और सब एक दूसरे ठेला मारे ने, कोई खाने में लगा, कोई कुछ करने में लगा। हमने कहा यही बालाजी की मौज है, तुम कहीं पे भी रहो, सालासर जी आओ तो हनुमान जी कहते मेरे जैसे हो जाओ। बाबा जी कहे
किसी की देखने में नहीं कि बहुत वीआईपी हैं तो हमको वीआईपी जैसे हमें देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। एक बार भगवान राम जी अयोध्या में आए और अयोध्या में जब राजा बन गए तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, आज मेरा जमाई राजा बना है, आज मेरा दामाद राजा बना है, और मेरा दामाद अगर राजा बना है तो मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन होना चाहिए। जब कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, कोई अच्छा पद उसको मिलता है तो उसको लोग बुला के माला माला पिनाते हैं, खूब रुपट्टा मुपट्टा पिनाए, माला पिनाए, टोपी पिनाए हैं। कारण एक ही रहता है, इसलिए पिनाते हैं क्योंकि 5 साल इसी से काम निकालना। अब हनुमान जी ने राम जी महाराज से जनक जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। जनक जी ने महाराज ने जैसे ही कहा तो राम जी बोले हमें भोजन करने जाने की क्या जरूरत है, पिताजी सब आप ही का। तो नहीं 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 जमाई साहब, बेटी को ब्याह कर कर लेकर गए, उसके बाद में एक बार तुम जनकपुरी नहीं आए और 14 वर्ष बन चले गए, उसके बाद आ जाओ, आपको भोजन करने तो आना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है। तो इतने में जनक जी बोले अकेले नहीं आओगे, भरत, शत्रुघ्न, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण सबको लाना। कि ठीक है, अब आओ तो इन सबको लेकर आओ, तो कौशल्या के कई सुमित्रा को भी ले आना, ये भी तो हमारी समधन जी है, आए। पर ठीक है। इतने में बस विभीषण भी थे, इनको भी ले आना, लंका के राजा। ठीक है। हनुमान जी सामने खड़े थे राम जी के, और हनुमान जी महाराज सामने खड़े होकर हाथ में करताल लेकर नाचने लगे। जैसे ही नाचे, हनुमान जी की पूंछ जनक जी को टच हो गई, और जैसे ही जनक जी को टच हुई, जनक जी ने पलट के देखा कि आखिर कौन है जो मुझे बार बार टच कर रहा है। जो देखा तो हनुमान जी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा राम जी हनुमान को भी ले आना। हनुमान जी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। इतने में जितने बंदर खड़े थे सारे के सारे, उनने भी जो नाचना चालू करा। जनक जी ने कहा अब एक काम करना राम जी, इन सब को ले आना। राम जी आधी रात को टेंशन में पड़ गए। रात को हनुमान जी को बुलाया, हनुमान सुनो, हमारी ससुराल में हम पहली बार भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखना, अच्छे से भोजन करना, सारे बंदरों को समझा देना कि कोई उत्पात नहीं मचाए। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो प्रभु, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। हनुमान जी ने जाकर सारे बंदरों की मीटिंग ली अर्जेंट, और मीटिंग में बुलाकर कहा सुनो रे, सब सावधानी रखना, इधर उधर कोई उचकेगा नहीं, सावधानी से खाना, मेरे को देखते रहना, मैं जैसे खाऊं धीरे धीरे वैसे खाना, सब मुझे देखकर चलना कि ठीक है। गड़बड़ एक मत करना, क्योंकि राम जी की ससुराल है। सारे बंदर बोले आप चिंता मत करो, राम जी की ससुराल मतलब अपनी ससुराल, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अब चांदी की थाली, सोने के कटोरे, भोजन की तैयारी, यहाँ बैठ गए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सब बेटी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, विभीषण, सुग्रीव, सब आए। उधर हनुमान जी और सारे बानर बैठ गए, और भोजन परसने वाले आ गए, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा, दाल बाटी, चूरमा, बाफला, मिस्सी रोटी, पापड़, सब आया। और उसके बाद जब भोजन पूरा आया, तब फिर बाद में आया